अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मुआफ़िया मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इल्मी सिटी के एक न्यू लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशंस जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं बल्कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमें हेल्प आउट भी करते हैं। डेली बेसिस पे हम डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं जो आपकी हेल्प कर सके इमोशनली। इसी तरह आज 2020 का आखिरी दिन है और हम चाहते हैं इस दिन को एक बहुत अच्छे तरीके से गुजारा जाए ताकि हम अपने आने वाले नए साल को वेलकम कर सके। और आज का ये शो इसीलिए है, हम आज इस शो में बात करेंगे आप सब लोगों के साथ। जो जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे हम उनसे पूछेंगे कि 2020 में ऐसा क्या सीखा उन्होंने, कोविड के दौरानिए में ऐसा क्या सीखा, क्या चीजें नई उन्होंने अपनी जिंदगी में अडेप्ट की और कौन सी नेगेटिव चीजें उन्होंने अपनी जिंदगी से निकाली। हम इन चीजों पर बात करेंगे आप सब लोगों के साथ और आप लोगों के कमेंट्स लाजमी लेंगे। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा बताती चलूं हमारे टॉपिक का नाम। तो हमारे टॉपिक का नाम है नया साल नई जुस्तजू। तो हम देखते हैं हमारे कौन कौन से व्यूअर्स हमारे साथ हैं जो हमारे साथ रहेंगे और हमें बताएंगे कि किस तरह उन्होंने अपने इस साल को गुजारा और किस तरह क्या गोल्स हैं उनकी लाइफ के अपने जिंदगी के एक और नए साल को गुजारने के हवाले से। यहाँ मैं अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। बहुत से लोग वैसे तो मुझे इल्मी सिटी पर देखते रहते हैं, कभी होस्ट की सूरत में कभी गेस्ट की सूरत में। मेरा नाम मुआफिया मलिक है और बाय प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट एंड सीबीटी प्रैक्टिशनर भी हूँ और मैं लाहौर में अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। अब इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं नया साल नई जुस्तजू के हवाले से। जिस तरह आप सब लोग जानते हैं, हमारा लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत से गोल्स बनाए थे। कुछ लोगों ने गोल्स बनाए हुए थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मेरा लास्ट ईयर है, मेरा एग्जाम्स होंगे। कुछ लोगों की शादियां भी थी, बहुत से लोगों ने कर भी ली। लेकिन कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि हम इस साल इस तरह करेंगे। हमने बहुत प्लान किया हुआ था क्योंकि हमारे यहाँ लोग बहुत सी प्लानिंग भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। लेकिन जो लोग करते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो हम लोग प्लान करते हैं हम इस साल में इस तरह ये चीजें करेंगे। जिस तरह बहुत से लोगों ने सोचा होगा मैं इस साल जॉब जो है वो करूंगा। कुछ लोगों ने सोचा होगा मैं बाहर चला जाऊंगा स्टडीज के लिए, प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए। लेकिन क्या हुआ, कोविड 19 आ गया। कोविड 19 की वजह से हमारे सारे प्लान धरे के धरे रह गए। हम लोगों ने बहुत से प्लान सोचे, हम लोग नहीं कर सके, हम लोग घरों से बाहर नहीं निकल सके। इंटरनेशनल फ्लाइट सब कुछ बंद हो चुका हुआ था और हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था। अब यहाँ जाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, हम बहुत से लोग एलीट क्लास, उन लोगों के पास पैसे तो थे लेकिन क्या वो अपना इलाज करवा सके? नहीं। तो इसका मतलब है हमारा जो कोविड 19 का ये जो दौरानिया गुजरा है ये बहुत बड़ा पेंडेमिक था, लेकिन इसमें बहुत से अमीर लोग भी अपने आप को नहीं बचा सके। क्या उनका पैसा, क्या उनके पास जो रकम सेव थी, उन्होंने बड़े प्लान किए हुए थे, अगर कोई मसला या कोई हादसा आ जाता है तो हम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। लेकिन पेंडेमिक में वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि सूरत हाल बहुत ज्यादा गमगीन थी। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से इन चीजों को गुजारा है, यूटिलाइज किया है। वो कौन से लोग हैं वो आप हमें बताएंगे, उसके साथ साथ मैं भी शेयर करूंगी। लेकिन हमारे बहुत से लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन सबको वेलकम करती हूँ अपने इस एक मुनफरिद सेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं नया साल नई जुस्तजू के हवाले से। और आप लोग आज मेरे साथ लाइव शेयर करेंगे अपनी स्टोरीज में सीखी, उस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। एट द एंड ऑफ सेशन मैं भी बताऊंगी मैंने क्या गेन किया और क्या लूज किया। ठीक है, अब हम कमेंट्स की तरफ चलते हैं। जो लोग हमें ज्वाइन करें उन सबको मैं वेलकम करती चलूं। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बल्कि बहुत से लोग मौजूद हैं इस टाइम पे मुझे लाइव देख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग अपने लाइफ के जो इंसिडेंट हैं जो 2020 में आप लोगों ने खोया। हमने बहुत सी, यहाँ कुछ लोगों ने अपने बहुत से फैमिली मेंबर्स को भी लूज किया। ठीक है, पेंडेमिक ने बहुत ज्यादा हमें जो है वो गमगीन भी किया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया। बहुत से लोगों ने अपनी जॉब्स लूज कर दी, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ बहुत से लोगों ने अपने आप को घर में जब क्वारंटीन किया, यानी पेंडेमिक इतना सीवियर था कि लोगों को लगता था जो लोग हॉस्पिटल जाएंगे वो कोरोना का शिकार हो जाएंगे। ठीक है,
उस हवाले से बहुत से लोगों ने घरों में भी आइसोलेशन इख्तियार की और इस चीज से रिकवर भी किया। तो अब हम आप लोगों से जानते हैं, जो इतना टाइम आप लोगों ने अपने घरों में गुजारा, अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्या इतना टाइम आप लोगों ने पहले कभी अपनी फैमिली को दिया था? अब यहाँ एक चीज जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये, कुछ लोगों पे ज्यादा असर नहीं हुआ, उनका स्ट्रेस लेवल भी था, लेकिन उनमें ओवरकम करने की एक बहुत अच्छी कैपेसिटी थी। वो लोग कौन थे? जो अपनी डाइट का ख्याल रखते थे, जिन्होंने अपनी डाइट को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ था, और उन्होंने अपने स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं किया था। उन्हें पता था कि हम अपने स्ट्रेस को किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। तो वो लोग, उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस कोविड की फर्स्ट और सेकंड लेयर में अपने आप को प्रोटेक्ट किया और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से अपने घरों में रहते हुए गुजारा। ठीक है जी, हमारे साथ जो नए लोग मौजूद हैं उनके साथ भी हम बात करते हैं। सबको मैं अगेन वेलकम करती चलूं, जो लोग हमें ज्वाइन करें इस लाइव सेशन में, और हम आप सबके कमेंट्स लेंगे। वालेकुम अस्सलाम। जिन जिन लोगों ने मुझे सलाम किया है, मैं उन सबका कलेक्टिवली आंसर दे रही हूँ, वालेकुम अस्सलाम। मैं चाहती हूँ आप लोग हमारे साथ शेयर करें अपनी इंसिडेंट, अपनी लाइफ की हैप्पीएस्ट मोमेंट्स। ठीक है ना जी? मुख्तार अली का कहना है 2020 बहुत मुश्किल, और आ, ये आपको वर्ड की मुझे समझ नहीं आई, लेकिन आप कहना चाह रहे हैं ये बहुत बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। तो मुख्तार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखें इस मुश्किल वक्त में भी आपने क्या कुछ, कुछ लोग अल्लाह के करीब बहुत ज्यादा गए। ठीक है, कुछ लोगों ने आइसोलेशन में रह के अपनी जात को जाना, कुछ लोगों ने अपनी जात को जाना और बहुत अच्छे तरीके से जाना। अब फिजान कह रहे हैं सोचा बहुत कुछ था बट नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। देखें, कोविड की वजह से, इसका मतलब है ये सारी दुनियावी चीजें थी जो आप लोगों ने सोची हुई थी और वो आप हासिल नहीं कर पाए। ठीक है ना? अगर यही चीजें आप लोग अपनी लाइफ जो अब गुजार रहे हैं और जो आखिरत है, दोनों को रिलेट करके करते, तो बहुत सी चीजें लोगों ने हासिल भी की हैं। नूर कह रही हैं एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादां कह रहा है नया साल मुबारक हो। वाह नूर, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। और बहुत से लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अपने अपने जो हमारे साथ हैं, अच्छी मोमेंट्स और सैड मोमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हम देखें हमारे कितने व्यूअर्स हमारे साथ हैं और जो हमारे इस लाइव सेशन में हमारा साथ दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करें। एट द एंड ऑफ सेशन हम देखेंगे कि किस स्टूडेंट ने और किसने हमारे साथ ज्यादा पार्टिसिपेशन की है और हमारे साथ बातचीत की है। जी, हाफिज शाकिर कह रहे हैं कुछ पुराने रिश्तों की वजह से डिप्रेस रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, अब पुराने रिश्तों को छोड़ा नहीं जा सकता हाफिज, उसको हम थोड़ा सा अवॉइड की तरफ चले जाते हैं। देखें, एक चीज है, एक लाइफ में हमारे इंसिडेंट हुआ है, कुछ लोगों ने हमें धोखा दिया है। ठीक है, आपकी जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो 5 से 10 साल आप लोगों के साथ रहे, दोस्त की सूरत में, फैमिली की सूरत में, लेकिन वो पीठ पीछे हमेशा आप पर वार ही करते रहे, आपको धोखा देते रहे। मुंह पर तो आपकी बहुत तारीफें भी करते होंगे कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा साथ देती हूँ या देता हूँ, लेकिन बैक पे क्या हो रहा था? हमारे ही अगेंस्ट जो है प्लानिंग हो रही थी। तो क्या आपको लगता है ऐसे लोगों के साथ रहना भी चाहिए? अगर ऐसे लोगों के साथ रहना आपकी मजबूरी है, तो इट्स अप टू यू कि आप उसको टैकल कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना? आप अपनी जिंदगी को मजीद नेगेटिविटी में लेकर जाएंगे, या आप अपनी जिंदगी को अच्छे लोगों के साथ पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे, ये आप पर इन्हिसार करता है। ठीक है? अच्छा जी, इसके साथ ही साथ हमारे साथ एक और साहब है। 2020 मेरे लिए अच्छा रहा। अच्छा जी, अदनान अली का है, अल्लाह जब नवाज रहा होता है तो हमें उसकी तारीफ तरफ माइल नहीं करता, और जब कुछ बुरा टाइम आता है तो सब अल्लाह का सामने झुक जाते हैं। बिल्कुल अदनान, आप सही बात कह रहे हैं। जब हम तकलीफ में होते हैं हमेशा, तब हम अल्लाह ताला को याद करते हैं कि या अल्लाह तुमने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। हम शुक्र अदा नहीं करते जब हम खुश भी होते हैं। जी, नेक्स्ट है मुनव्वर साबरी साहब। जिंदगी का एक अहम साल और खत्म हो गया, अल्लाह ताला ने हमें 2021 में अपने गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने देखे, दुनिया में जब इंसान आता है कुछ अच्छे काम भी करता है, लेकिन कुछ बुरे काम भी हम करते हैं। हमें उनको पे गौर करना चाहिए। जब हम उन पे गौर करते हैं तो हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट टाइम हम वो काम ना कर सके।
अच्छा जी, फिजान कह रहे हैं मैंने अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड को खो दिया कोविड-19 की वजह से। वो हेल्थ वर्कर थी। देखें अब फिजान, वो कितना अहम काम कर रही थी। देखिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर उसका अजर भी देते हैं। अब कोविड में बहुत कम लोग घर से निकले। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि कोविड कुछ भी नहीं है भाई, ये बस हुकूमत हवाएं लगा रही है, सिर्फ पॉलिटिशियन इस तरह करे इस तरह करे। लेकिन जब हमारी फैमिली में या हमारे फ्रेंड्स के दौरान किसी को कोविड हुआ तो तब हमें रियलाइज हुआ कि ये चीज सही है, हमें एहतियात करने की जरूरत है। हिरा नाज कह रही है मैम नया साल मुबारक, दिस ईयर वाज नॉट गुड दैट गुड फॉर मी। देखिए हिरा, बहुत से लोगों के लिए ये साल अच्छा नहीं रहा, लेकिन कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि जो ये साल हमारे लिए बेहतर था। मैं छोटा सा क्लिप बताती हूँ। मेरे लिए ये साल इसलिए अच्छा रहा कि मैंने अपनी जिंदगी में से बहुत से नेगेटिव लोगों को निकाल दिया। अपनी जिंदगी से मनफी लोगों को खारिज करके जब आप पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में एंटर करते हैं, आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। जी, फिजान कह रहे हैं मैंने अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड को, ठीक है। खालिद महमूद कह रहे हैं वक्त बहुत मुश्किल गुजरता है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर इन्हिसार करता है। हम उस वक्त को मुसीबत की सूरत में गुजारना चाह रहे हैं, हम उस वक्त को अपने ऊपर इंतजार की फॉर्म में गुजारना चाह रहे हैं, या हम उस वक्त को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आप देखें, बहुत से लोगों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया इस कोविड के दौरान भी कि उन्हें अपनी फैमिली के साथ बैठने का। देखिए हमारे यहाँ लेडीज भी वर्किंग हैं तो उन्हें अपने बच्चों को टाइम देने को नहीं मिलता है, ठीक है ना, उन्हें अपने घर में टाइम देने को नहीं मिलता। लेकिन ये जो टाइम गुजरा है, लेकिन हम लोग जबरदस्ती भी बाहर नहीं जा सकते थे, तो हमने कहा क्यों ना हम इस टाइम को यूटिलाइज करना शुरू करें, ठीक है ना। हाफिज शाकिर कह रहे हैं जी मिला बेहतर मिला, जो होगा बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की है। हमारे हक में जो होता है वो बेहतर ही होता है। हर एक की जिंदगी में देखें इंसिडेंट हर एक की जिंदगी में आते हैं। आप लोगों की जिंदगी में भी आए होंगे, ऑब्वियसली मेरी जिंदगी में भी ऐसे इंसिडेंट आए होंगे जिनसे मैंने सीखा, और मैंने जब सीखा उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। देखिए गलती इंसान एक दफा करता है, दो दफा करता है, और उस गलती से सीख कर जब इंसान उस गलती को दोबारा ना दोहराए, तो यही एक अच्छे इंसान की खूबी है, ठीक है ना। जी फिजान कह रहे हैं इस साल में बहुत ही कुछ सीखा है मैंने, और बहुत लोगों को गाइड भी किया है। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। ये तो आपका प्रोफेशन और आपके ऊपर है कि आपने अपनी एबिलिटीज को कितना ज्यादा यूज किया और कितनी लोगों की मदद की। जी नजीर अहमद कह रहे हैं अल्लाह ताला हम सबको नए साल में अपनी जिंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी दुआ है। देखिए यहाँ हम आज सबके लिए बात कर रहे हैं कोलेक्टिवली। जो जो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप लोग किसी को पैगाम देना चाह रहे हैं तो हमारे इस लाइव सेशन के थ्रू दे सकते हैं। जी अदनान अली कह रहे हैं अल्लाह पाक 2021 में इस वबा से महफूज रखे, आमीन। कोविड-19 ना वेडिंग को सिंपल निकाह में चेंज कर दिया है, अल्लाह पाक हमारी उस चीज को भी बेहतर करने की जरूरत करे। देखें ये बहुत अच्छी बात थी। कोविड-19 में एक काम बहुत अच्छा हुआ है, और वो काम ये है कि शादियां बहुत सिंपल तरीके से हुई हैं। जो हम लोगों के यहाँ रवाज है कि हम ये रस्म करेंगे वो रस्म करेंगे, कोविड ने वो सारी रस्मात को खत्म कर दिया, और काफी हद तक ये एक अच्छा जो है काम था। जी अस्मा गुल कह रही हैं मायूसी का क्या करें जब वो रूह तक में उतर चुकी है। अस्मा देखें ये आपने खुद उतारी है, ये आपके ऊपर है। क्या आप अपने आप को अपनी जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहती हैं या मायूसी की तरफ? देखिए आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता आपको खींच के अंधेरी की तरफ लेकर जाता है, मायूसी की तरफ लेकर जाता है। दूसरा रास्ता है जो हमें रोशनी की तरफ लेकर जाता है, वो हमारे अल्लाह ताला ने भी मुकर्रर किया हुआ है, और हमारे ऊपर भी जो है वो मुनहसिर है कि हम किस तरह अपने आप को मायूसी से निकालते हैं। अगर ये मायूसी आपकी जिंदगी की तरफ, बिल्कुल आपकी जिंदगी से आपकी जीने की जो है एक वो क्या कहते हैं ख्वाहिश है, वो भी खत्म कर रही है, तो ऑब्वियसली आपको जरूरत है किसी प्रोफेशनल की जो आपको आपका हाथ पकड़ के आपको डायरेक्शन दे सके और आपको उस मायूसी से निकाल सके। जी अमजद कह रहे हैं आई थिंक पास्ट को भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और आने वाले साल के लिए अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। देखिए अमजद, बात तो आपने अच्छी की है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जो पिछले साल आप लोगों ने चीजें की हैं, देखी हैं, उनसे क्या सीखा है।
हमारे साथ वो भी शेयर करें। देखिए, आपकी एक छोटी-सी बात से हमारे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। आपकी एक छोटी-सी बात पता नहीं किसको कैसे क्लिक कर जाए और किस तरह उसकी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर जाए। तो ये भी तो ज़रूरी है ना। तो हम आज चाह रहे हैं आप लोग ऐसी बातें, अच्छी-अच्छी बातें शेयर करें, जो नेगेटिविटी हुई, जिनको आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल भी दिया और जिन अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट किया। ऑब्वियसली हम अगले साल को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, सफीना कह रही है इस साल शुरू से आखिर तक हमारे बहुत प्यारे चले गए। बिल्कुल सफीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारी ना सिर्फ फैमिली में, हमारे कुलीग, हमारे प्रोफेशन में हमने बहुत अच्छे-अच्छे लोगों को खोया। हमें हम जिनको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। ऐसे-ऐसे लोग हमारे दोस्त, हमारी फैमिली में बहुत स्पेशल, हमने उन सबको खोया है। लेकिन अल्लाह ताला ने हर एक का एक टाइम मुकर्रर किया है, ठीक है? आप भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये सारे बहाना बनते हैं कि अल्लाह ताला किस तरह से किस इंसान को बुलाता है, ठीक है ना? तो हम चाहते हैं जो साल गुजर चुका है, अब हम एक नए साल के रास्ते पर गामज़न हैं। हमने एक नए साल की प्लानिंग करनी है। हम नया साल मना नहीं रहे, हम एक प्लानिंग कर रहे हैं कि एक नए साल के साथ आपके अंदर क्या उम्मीद है, क्या जुस्तजू है कि आप किस तरह अपने नए साल को वेलकम करेंगे। देखिए, नए साल को वेलकम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप लोग सुबह उठें, शावर लेने के बाद हम नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, एक अच्छे इस्लामिक तरीके से अपने साल का शुरू करें। हुरैन बलोच कह रही हैं, मकसद मुकर्रर करना चाहिए अपनी ज़िंदगी का। बिल्कुल, गोल्स बहुत ज़रूरी है हुरैन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई गोल्स नहीं होंगे, तो हम कभी भी हमारी लाइफ़ वैसे ही है, हम ट्रैक पे चल रही हैं ऐसे-ऐसे मतलब ज़िग-ज़ैग चल रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी लाइफ में गोल्स रखते हैं कि आने वाले कुछ सालों में मैं ये अचीव करूंगी, मैं प्रोफेशनल बनूंगी, अब जिस तरह मैंने प्लान बनाया था, मैंने बाय प्रोफेशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, क्या क्या प्लानिंग की थी और मैं उस अपनी विजन को क्लियर करके चल रही हूँ, ठीक है ना। अस्मा गुल कह रही हैं, बहुत शुक्रिया डियर, आपका मशवरा बहुत मुनासिब और अच्छा लगा। ये तो आपका अपनापन है कि अस्मा आप हमारी बातें सुन रही हैं और इस पर इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं। मुझे भी आप सब लोगों के साथ आज बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। जी, हशमत कह रहे हैं, हमारी तरफ कोई भी सॉरी, मुझे आपके मैसेज की समझ नहीं आई। नहीं, हमारी तरफ कोई भी एहतियात नहीं करता, बस सिर्फ स्कूल बंद हुए हैं। आई गेस यही कह रहे थे। मैम, आप भी अपनी स्टोरी शेयर करें, आपके साथ कोई इंसिडेंट। जी, जी, फिज़ान, मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले मैं आप लोगों की बातें ज़रा हमारे सब व्यूअर्स तक पहुँचाऊँ और एंड पे मैं अपनी भी शेयर करूँगी। मोहम्मद सैफ कह रहे हैं, अल्लाह पाक आने वाले साल को सबके लिए अच्छा करे, आमीन सुम्मा आमीन। ज़रूर, बहुत अच्छी दुआ आप कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे साथ और भी बहुत से लोग मौजूद हैं। आप लोग अपने जो है कमेंट्स हमारे साथ शेयर करते रहें और हम ऑब्वियसली साइड बाय साइड आप सबके मैसेजेस जो हैं वो शेयर करेंगे एक नए सेशन में, जिसका नाम है नया साल नई जुस्तजू में। शाह नवाज कह रहे हैं, इस ईयर फॉर एग्जाम्पल हम एक ऐसे वर्क में फंस गए, लेकिन हम कैसे निकल सकते हैं। देखें, हम बहुत से कामों में फंसे, हम मेंटली, फिजिकली, हमारी जॉब्स चली गई, ठीक है। इवन मेरी अपनी भी जॉब गई। इट डजंट मीन कि मैंने अपनी लाइफ को खत्म कर लिया या मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होगी। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग आप स्ट्रेस्ड होते हैं, लेकिन आप जब अपने आप को, अपनी जात को पहचानने की कोशिश करते हैं, तो आप बहुत कुछ हासिल भी करते हैं। जी, एक और है हमारे पास, पैट्रिक विलियम है, हाउ कैन वी रीच आवर डेस्टिनेशन। देखिए, डेस्टिनेशन तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। हम तयन करते हैं अपने गोल्स को, ठीक है ना। अगर हम अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं, अगर हम उन्हीं को अचीव कर लें, तो वो ही एक बहुत अच्छी चीज है हमारी जो है लाइफ के पर्सपेक्टिव में आगे जाने के लिए, ठीक है ना। प्लस एक और चीज जो यहाँ बहुत मजे की शेयर करनी थी मैंने। जी, एक और क्वेश्चन है, हाउ टू ओवरकम फियर। नौशवार खान कह रहे हैं, देखिए मैंने प्रॉपर पूरे पूरे सेशन हुए हैं हमारे एंजाइटी पे, डिप्रेशन पे और इसके साथ ओसीडी पे भी। हर थर्सडे को मेरा सेशन होता है जिसमें हम आप लोगों के साथ मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग बात करते हैं। और उसमें आप देख भी सकते हैं, लास्ट सेशन में हमने पूरा एंजाइटी पे बात की थी, उसमें हमने बताया था कि फियर से ओवरकम किस तरह किया जा सकता है। आज का ये जो सेशन है, ये थोड़ा सा मिक्स अप है। हम चाह रहे हैं हम आप लोगों के साथ आप लोगों की स्टोरी सुने आपसे, और मैं अपनी भी शेयर करूंगी ऑब्वियसली, ताकि हम मिलकर अपने नए साल को अच्छा बनाएं
और अपने इस साल का जो इख्तिताम है, आज जो आखिरी दिन है, उस आखिरी दिन को एक अच्छे मोटिव के साथ, एक अच्छे मैसेज के साथ अगले साल में दाखिल हो। जी, आसिफ हसन कह रहे हैं हिम्मत जिंदगी का दूसरा नाम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है, स्ट्रगल है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा कह रहे हैं जी, आपका प्रोग्राम डेली होता है? नहीं जी, मेरा नहीं, प्रोग्राम डेली नहीं होता है। मेरा प्रोग्राम थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 3 डेज में होता है। जी, फिजान कह रहे हैं अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। और ये मेरा फर्स्ट टाइम आपके साथ सेशन है, बहुत अच्छा लगा, वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू सो मच फिजान। अभी तक आपने सबसे ज्यादा हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ बात करने का। और हमारे साथ पार्टिसिपेंट भी मौजूद है। और और हमारे साथ, जी बहुत अच्छा सेशन है, थैंक यू सो मच आप लोगों की अप्रिसिएशन का। उसके साथ ही हमारे साथ एक और व्यूअर थे जिनका, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। 2021 30, अच्छा जी, 2021 में पहला दिन है, जुमे का दिन है। दुआ करें अल्लाह हमारी आजमाइशों को कम से कम करे, आमीन। बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी बात की है अदनान आपकी ने। देखें, एक अल्लाह ताला हमें मौका दे रहे हैं, हमें चाहिए हम उस मौके को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएं। ठीक है ना। मलिक आमिर कह रहे हैं मैंने न्यू ईयर के गोल सेट कर लिए हैं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि सब अपनी प्लानिंग पर पूरा उतर सके। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। देखिए, हम प्लानिंग करना हमारा काम है और उस प्लानिंग पे इम्प्लीमेंट करना भी हमारा काम है। वो हमारे ऊपर है, ये डिपेंड करता है कि हम अपनी जो प्लान्स बनाते हैं उनको किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ गोल्स बनाता है। ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन के गोल्स बनाते हैं, अपनी जॉब के गोल्स बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह। जी, मोहम्मद सैफ, अल्लाह पाक आने वाला साल सबके लिए अच्छा करे, आमीन। बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। देखें, आपने कहा था अपनी बात भी शेयर करें, मैं आप लोगों से अपनी बात भी शेयर करती हूँ। मैंने इस साल में बहुत अच्छे लोगों को, अ, अच्छे लोगों के साथ अपना कांटेक्ट बढ़ाया। अपने उस्ताद, मुझे बहुत अच्छे उस्ताद मिले जिनसे मुझे सीखने को मौका मिला। अस्मा गुल, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छे लोगों को मैंने अपनी जिंदगी में इस कोविड-19 के दौरान, मैंने बहुत से लोगों से बहुत कुछ सीखा। ठीक है ना। लेकिन उसके साथ ही साथ मैंने कुछ ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाला जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसे लोग जिनके साथ आपका जो वास्ता है वो बहुत पुराना हो। लाइक यहाँ किसी ने बात की थी, बहुत पुराने लोग हों, तो 8 9 10 साल, ये एक छोटा दुरानिया नहीं होता है। हमने उस पूरे दुरानिये में जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं और कोई आपको आपकी बैक पे ही बुरा कह रहा हो, तो आप ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रह सकते। ये मुश्किल बहुत होता है, ऑब्वियसली मेरे लिए भी था, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप अपने आप को किस तरह उस नेगेटिविटी से निकाल के अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं और अच्छा करते हैं। और जब आप अपनी जिंदगी से इस नेगेटिविटी को निकाल देते हैं ना, आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सुकून में आ जाती है, बहुत ज्यादा आप रिलैक्स हो जाते हैं जब आप अपने आप को पहचानते हैं। ठीक है। इस साल में बहुत से लोगों ने अपनी जात को पहचाना है। ठीक है ना। अदनान कह रहे हैं प्लीज प्रे फॉर आवर कंट्री। बिल्कुल अदनान, हम सबके लिए यहाँ दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करें। अमार यूनिस कह रहे हैं 2021 हैप्पी गुजारने के लिए कौन से रूल्स बता दें प्लीज। अच्छा देखें, सबसे पहले अमार, क्या आपने अपनी लाइफ में कोई गोल्स जो है सेट किए हैं? ठीक है। जब भी आप कभी किसी दूसरे से सजेशन लेते हैं, उससे पहले कोशिश करें आप देखें कि आपने खुद से क्या इम्प्लीमेंटेशन किए। ठीक है ना। हम अपने साल को क्या, हम अपने हर दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। उसकी कुछ सबसे मजे की चीज ये है, आप क्या करते हैं, आपकी टाइमिंग क्या है सोने की, उठने की। सबसे पहले अपने उठने और सोने की टाइमिंग बेहतर करें। उसके बाद हम अपने आप को अल्लाह की तरफ भी रागिब करें। देखें, दुनियावी काम के साथ साथ आखिरत के लिए भी काम बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की जात का शुक्र अदा करते हैं, तो हमें एक रूहानी, एक इंटरनल सुकून मिलता है, जो सुकून हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि अपनी जो नया साल का पहला दिन है,
उसे आप इसी तरह स्टार्ट करें, अल्लाह के नाम से स्टार्ट करें। देखिए, एंजॉयमेंट दोस्तों के साथ तो होती ही रहती है, लेकिन आप अगर अपनी जात को पूरे दिन में से एक 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा भी दे दें, तो ये आपकी जिंदगी का एक बहुत बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा। ठीक है। आसिफ हसन कह रहे हैं, जब हम एक दूसरे को माफ कर देंगे तो हमारे अंदर एक एक सब्र, अ, हमारे अंदर सब्र, आई गेस यही कह रहे थे जी, बिल्कुल। देखें, बहुत से लोगों को, अब मैं आपके साथ ये कह रही हूँ कि तहैया कर लें, अपने आप से वादा कर लें कि आप नए साल में जा रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी में अगर किसी का कभी आपने जाने अनजाने में दिल दुखाया है या किसी ने आपका दुखाया है, सबको भूल जाए। अगर आप उन लोगों से नहीं मिलना चाहते, नहीं मिले, लेकिन अपने दिल को साफ करके उन सबको माफ कर दें। देखिए, ये आसान नहीं होता है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोगों को माफ किया और अपनी जिंदगी को बेहतर पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आई। ठीक है ना। इट्स नॉट लाइक कि मेरा प्रोफेशन साइकोलॉजी है तो सारी पॉजिटिविटी मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेनी है, नहीं। ठीक है ना। एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपनी लाइफ को कितना अच्छा, कितना पॉजिटिव रखते हैं, ये हमारे ऊपर इन्हिसार करता है। जी, हाउ टू, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिस हो गया। नईम डोगर साहब कह रहे हैं, अल्लाह पाक ये साल हमारे लिए बेहतर करे, अपने आप पर किस तरह कंट्रोल किया जाए, स्पेशल सोचों को। देखें, ये सोचों का जो सवाल है ना, ये मैं तकरीबन हर सेशन में ये एग्जांपल देती हूँ, और नईम आपने गौर से सुननी है ये एग्जांपल। हमारे एक सीनियर उस्ताद थे, वो कहा करते थे, जब लोग बात करते हैं कि मेरे जो सोचे हैं वो मेरे काबू में नहीं रहती, तो मैं क्या करूं। अब जिस तरह आप बैठे हुए हैं मोबाइल की स्क्रीन से देख रहे हैं सेशन या लैपटॉप से, तो मैं अगर मेरा हाथ आई गेस आके आपका नाक मरोड़ देता है, आपके नाक से खून निकल आता है और आप कंप्लेन कर देते हैं, जी मुआफिया ने मेरा नाक तोड़ दिया और मेरे नाक से खून निकल आया है, और आप, पुलिस मुझे ले जाती है, और जब पुलिस मुझसे इन्वेस्टिगेशन करती है तो मैं कहती हूँ भाई मेरा हाथ खुद ही उठा गया और नईम का नाक मरोड़ के आ गया, तो आप मुझे बताओ क्या वो इस चीज को मानेंगे, एडमिट करेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कैसे मेरा हाथ उठ के बिना मेरे काबू से ही, मेरे काबू में ही नहीं है, बेकाबू होके आपका नाक मरोड़ देगा? नहीं। इसी तरह हमारी सोचे हैं, और अगर आप अपनी पर खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, किसी काउंसलर की, किसी साइकोलॉजिस्ट की। वो आपको गाइडलाइन देता है, वो आपको हेल्प करता है आपकी लाइफ को बेहतर करने में। अदनान अली कह रहे हैं, कोविड-19 ने अवाम की अयाशियां और फजूल खर्चियां काम करके दिखाया है। ठीक है। देखें, अब ये कहा है कि उन मसरूफियात के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। अदनान ने बहुत अच्छी बात की है, ये हमारी लाइफ में हम सब ने सीखा है। ठीक है ना। और हम सब ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है कि कम सरमाए में अपनी जिंदगी को किस तरह मुस्बत और किस तरह अच्छा बनाया जा सकता है। एक और बहुत अच्छा कमेंट मलिक आमिर कह रहे हैं, एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड, अप्रिशिएट इट। देखिए, हर दिन हमें एक नई जो है वो उम्मीद, एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको किस तरह से ग्रैब करते हैं। जी, शुएब अहमद कह रहे हैं, हाउ टू कोप विद नेगेटिविटी ऑफ द पीपल, सम पीपल जंप विद देयर ऑल नेगेटिव थॉट्स ऑन यू, हाउ टू अवॉइड। देखिए, सबसे पहले अगर शुएब आपके लिए इजी है, उन नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से ही निकाल दें। ठीक है। क्यों नहीं निकाल सकते? आप कहीं ना कहीं उन नेगेटिव लोगों के साथ अटैच हैं। अब वो नेगेटिव लोग आप पे सिर्फ नेगेटिविटी ही डालेंगे, आप पे कोई अच्छाई नहीं डालेंगे। तो आप कोशिश करें सॉरी फॉर दिस, आप कोशिश करें उन नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना इस तरह नहीं कि फायर ही मार दे। ठीक है। अवॉइड करें। अवॉइड करना स्टार्ट में बहुत मुश्किल है, आपके पास इतनी डाइवर्टिंग टेक्निक्स होती हैं, इतनी डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स होती हैं, अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहें। लेकिन अगर उस चीज में भी आपको किसी प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, तो मैं यही सजेशन दूंगी कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से लाजमी कांटेक्ट करें। और ये बात याद रखें, कोई भी इंसान मेंटली स्ट्रेस में है तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल है। ठीक है ना। हम नॉर्मल इंसान हैं। ठीक है। हमें भी अपने आप को सुकून देने की जरूरत है, और अगर उस सुकून के लिए हम किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए हैं, तो इट डजेंट मीन कि हम पागल। ठीक है ना। यहाँ मैं एक और चीज शेयर करूंगी कि हम बीइंग अब मैं बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मुझे खुद जरूरत पड़ती है, मैं समटाइम्स अपनी किसी सीनियर मैडम से या सीनियर सर से डिस्कस करती हूँ अपने आप को मेंटली रिलीफ के लिए।
ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी पागल हो गई, ठीक है? जी, लास्ट क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया है, वो क्वेश्चन क्या था? आई गेस दोबारा अगर नजर आता तो मैं आपका जवाब जरूर दूंगी। मैं भी ये एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर कोई भी काम हो, फर्स्ट अल्लाह की तारीफ की जाए और दुरूद पाक पढ़ा जाए, इंशाल्लाह एनी वर्क इज नॉट हार्ड। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही शाहनवाज ने कि अगर हम अपनी जिंदगी का कोई भी काम है, स्टडी से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है, अगर आप उसको अल्लाह के नाम से स्टार्ट करें, दुरूद शरीफ पढ़ के स्टार्ट करें, तो बहुत फायदा होता है। मलिक आमिर कह रहे हैं अगर हम सोच को बदल लें तो सब कुछ बदल सकता है। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की है आमिर साहब आपने। अब मुझे ये बताएं, क्या आपने इस चीज पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है? जी, मोहम्मद यासीन कह रहे हैं ब्यूटीफुली एक्सप्लेन मैम, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच यासीन, आप भी हमारे साथ जरूर शेयर करें अपने व्यूज। फिजान कह रहे हैं मैम, लोग सवाल सुनते हैं जवाब के लिए, ना के समझने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं फिजान, यही तो बात हमने अपने व्यूअर्स को सिखानी है। आज मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कर रही, मैं जस्ट आप लोगों के कमेंट्स इसीलिए ले रही हूँ कि हम एक दूसरे की बातें सुने। जब हम एक दूसरे की बात सुनते हैं तो हमें उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और हर इंसान देखें, अगर कोई छोटा है, कोई बड़ा है, या कोई मैच्योर भी हो गया है, हम जब किसी दूसरे से बात करते हैं ना, हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और यकीन जानिए, मुझे आप लोगों की बातों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अदनान असलम भट्टी साहब कह रहे हैं मेक योर लाइफ इजी बाय अवॉइडिंग ऑल फॉर्मेलिटीज फ्रॉम योर लाइफ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब ये वो चीजें हैं जो आप लोग मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, जो आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना? इसके साथ ही साथ हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नईम का। मैम, नेगेटिव सोचें ज्यादा आती हैं और माइंड में हर टाइम यही रहता है कि मैं बीमार हूं और कुछ कर नहीं सकता, बट है कुछ भी नहीं मुझे, ठीक है? अब नहीं, ये देखे ना, ये आपके माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। अगर तो आप इन पे खुद से कोशिश करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो थॉट्स आपके माइंड से नहीं निकल रही, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि आप लोग जो हैं वो उस चीज को ले इम्पोर्टेंट लें, ठीक है? उस चीज को इतनी जरूरत से अपने किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि आपका मसला रिजोल्व हो सके, ठीक है? क्योंकि हमारी जिंदगी में ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे माइंड में क्लिक कर जाती हैं। बहुत से लोग इससे ओवरकम कर जाते हैं, लेकिन जो लोग ओवरकम नहीं कर पाते, उनके लिए ये इंडिकेशन है उन्हें किसी माहिर नफ्सियात या काउंसलर की जरूरत है। और आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज पे कर सकते हैं, किसी और साइकोलॉजिस्ट से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोग मुझसे ही कांटेक्ट करें। आप जब भी किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करें तो सबसे पहले उसके बारे में पढ़ के जाए, ताकि आपको आइडिया हो जिसके पास आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, क्या उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी थेरेप्यूटिक स्किल्स इतनी अच्छी हैं, ठीक है? जी, अदनान अली कह रहे हैं जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो अल्लाह पाक हमारी नफ्स की सेटिस्फेक्शन कर देता है, और जब हम माफ नहीं करते तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और हम सुकून से महरूम हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात मैंने खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखी है, ठीक है ना? सॉरी, ये बात हम लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेना, हमारी लाइफ से नेगेटिविटी खत्म हो जाए। हम लोग जब हम लोग जब लोगों को माफ कर देते हैं ना, लेकिन हम सोचते हैं अगली दफा अगर ये मेरे सामने आ गया ना, मैंने नहीं इसे माफ करना, तो ये माफी नहीं होती है, इसको कहते हैं लेट इट गो, बस जाने दिया, इग्नोर किया। हम अपनी जिंदगी में लोगों को ऐसे माफ करें कि अगली दफा वो आपके सामने आए तो आप उसको ऐसे अवॉइड बेशक कर दें, उसको एहसास ना हो, लेकिन उसके सामने अजीब मुंह नहीं बनाए ताकि अगले को लगे पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया, ठीक है? अगर आप किसी महफिल में हैं तो आपको उससे हाथ भी मिलाना पड़ रहा है तो आप मिला सकते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है, ठीक है? आप इंसानियत के तौर पे आप अपने आप को इतना बुरा फील नहीं करवाएं। अपनी लाइफ को जितना पॉजिटिव और जितना अच्छा रखेंगे ना, आप बहुत ज्यादा सुकून में रहेंगे। जी, रफीक कह रहे हैं ब्यूटीफुल, वी शुड अपग्रेड आवरसेल्फ फॉर 2021। बिल्कुल, हमारे वर्जन पुराने हो गए हैं, ठीक है ना? यही कहना चाह रहे हैं रफीक, हमें अपने वर्जन जो है ना वो उसे अपलोड और जो है ना अपग्रेड करने की जरूरत है, और वो अपग्रेड कैसे करते हैं आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है? जी, शाहनवाज कह रहे हैं न्यू ईयर, अगर आपको लोग गलत समझते हैं लेकिन आप हो भी ठीक, लेकिन लोग आपसे नफरत करते हैं, तो आप उस नफरत से नहीं बदल सकते,
बल्कि मोहब्बत से बदल सकते हैं। जी शाहनवाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए शाहनवाज, बहुत से लोग मोहब्बत से भी नहीं बदलते हैं, उसे हम वक्त पर छोड़ देते हैं। और ये आपको पता है, ये दुनिया मकाफाते अमल है, और उन सब लोगों को इसी दुनिया में उसका रिस्पॉन्स, उसका रिजल्ट नजर आता है। तो अल्लाह ताला, जब आपके हाथ में कुछ ना हो, आपने सारी कोशिश कर ली है, अपनी हर एफर्ट लगा दी है, तो उसको वक्त पर छोड़ देना चाहिए। और वक्त हर एक को बहुत अच्छा जवाब देता है उसकी की गई गलती का। अच्छा जी, नेक्स्ट है, इफ समवन आर टॉकिंग बिहाइंड यू, हाउ टू बियर इट। देखें, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, ये तो एक नॉर्मल बात हो गई है, ठीक है ना। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप उस इंसान से अच्छे तरीके से बात करें, ठीक है। वो आपके पीछे आपको बहुत बुरा भला कह रहा है, आपको बहुत बुरा भला कह रहा है, कि आपको गालियां भी दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप भी वही काम शुरू करेंगे तो आप में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा। आपने कुछ ऐसा करना है जो आपको उस इंसान से मुनफरिद और अच्छा बनाए, ठीक है ना। जब आप अच्छाई का साथ देते हैं ना, तो आपको लोग भी अच्छा समझते हैं, ठीक है ना। अगर आप यही करेंगे कि भाई उसने मेरे साथ ऐसे किया, अगली दफा वो मेरे सामने तो आए, मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगी, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। आप में और उसमें फर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी आमिर कह रहे हैं, जो लोग अपने जाने के मकसद समझ जाते हैं, लाइफ उन पर ज्यादा मेहरबान होती है। बिल्कुल सही है। अगर आप मकसद समझ के कि हम किस मकसद से दुनिया में आए हैं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जुनेद कह रहे हैं, जब हम अपने नफ्स को कंट्रोल में रखेंगे, हम सारे बुरे का बैड वर्क से अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारे ऊपर है। देखिए हमारी सोचें, हमारी थॉट्स, ये हमारे ऊपर इन्हिसार है, हम उनको किस तरह फ्रेम वर्क करते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, उस्मा कह रही हैं, उस्मा शरीफ कह रही हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन अल्लाह नो मैटर व्हाट इज द कंडीशन। यस, दैट्स वेरी गुड। उस्मा ने बहुत अच्छी बात की है। अगर हमारा यकीन अल्लाह ताला की जात पे इतना फेम है कि जो भी चीज हो रही है उसमें कुछ बेहतरी होगी, तो हमेशा अच्छा होता है। बहुत से लोगों के साथ पता है क्या होता है, उन्हें जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो वो सोचते हैं मेरे साथ होता ही बुरा है, मैं जब भी एफर्ट करने की कोशिश करता हूँ मुझे जॉब नहीं मिलती है। हम कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब लास्ट मैंने अपनी जॉब को जो है मिस करवाया कोविड-19 में, मार्च में। उसके बाद मैंने एक नई चीज, थोड़ा टाइम मुझे फील हुआ कि भाई मौका करने को ही कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपनी कुछ गोल्स बनाए। मैंने अपने आप को, अपना चैनल बनाया, अपने सेशंस लेना शुरू किए, फेसबुक पर सेशंस लेना शुरू किए, यूट्यूब पर सेशंस लेना शुरू किए, जो कि बहुत अच्छा रहा, ठीक है। उस टाइम पे आपको लोगों से जितनी दुआएं मिलती हैं, आपको इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा आपको किसी और चीज से कभी भी नहीं लगता, ठीक है। उसके साथ ही साथ हमने पॉजिटिविटी, किस तरह अपने इस नेगेटिव इन्वायरमेंट में हम पॉजिटिव रह सकते हैं। और स्पेशली बहुत से लोगों को घरों से बाहर निकलने की इतनी ज्यादा हैबिट्स डेवलप हो चुकी होती हैं, उन लोगों ने सीखा है हम खुद से कैसे घर में रह सकते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मुख्तार अली कह रहे हैं, पॉजिटिव सोच रखें, अपने लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम अपनी लाइफ में एक चीज पॉजिटिव कर लेना, अल्लाह ताला हमारे सामने बहुत सी चीजें पॉजिटिव रखते हैं, ये हमारे ऊपर इन्हिसार करता है, हम उस चीज में से एक्सप्लोर करके नेगेटिव को पिक करते हैं या पॉजिटिव को पिक करते हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छी रहनुमाई देते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है, हमारे विजन पे है, हमारा देखने का अमल, हमारा प्रोसेस किस तरह का है, ठीक है ना। तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे साथ और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं और मुझे बहुत मजा आ रहा है आप सबके साथ बातें करने का। जी शाहनवाज कह रहे हैं, अगर मैम लोग हमसे जलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। शाहनवाज, जलने दो लोगों को, ठीक है। लोग जलते रहेंगे और आप आगे निकल जाएंगे। देखिए अगर हम लोग यही टेंशन में रहेंगे ना, वो फलां मुझसे जल रहा है, वो फलां मुझसे जल रहा है, हम जो आगे निकल रहे हैं हम वो भी पीछे हो जाएंगे और वो अगला आगे निकल जाएगा। लोगों को जलने दें, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आपने अपने आप को जो है वो उस हसद में नहीं लेकर जाना, ना अपने आप को इतना मगरूर बनाना है कि भाई मुझसे जल रहा है, मैं तो पता नहीं किस आसमान पे पहुंच गया हूं। नहीं, अपने आप को मुस्बत रखते, अपने आप को सही तरीके से चलाते हुए चले, अल्लाह ताला आपको बहुत बुलंद तरक्की तक पहुंचाता है। लोग जो जलते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान रखें। जी वर्सटाइल हुबैब कह रहे हैं, अल्लाह ताला इस साल को खुशियों का साल बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए हम लोग की कितनी पॉजिटिव उम्मीदें हैं, कितनी अच्छी उम्मीदें हैं।
जी, नेक्स्ट है मलिक आमिर, कह रहे हैं देयर इज नथिंग एज पावरफुल एज मेड अप माइंड। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हमने अपने ज़हन को, अपने मोटिव को क्लियर कर लिया है, तो कोई भी हमारे जो मोटिव है उसको खराब नहीं कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिकमेंडेशन, जज़ाकल्लाह। हम आज इसीलिए हैं कि हम आप लोगों के साथ बातें करें और आप लोगों के व्यूज दें। जी, उस्मा शरीफ कह रही हैं, हर चीज में पॉजिटिविटी देखने से अल्लाह वाकई हमारे लिए आसानियां पैदा कर देता है। बिल्कुल उस्मा, ये मैं कह रही हूँ कि हम सब ने अपनी लाइफ में देखा है, इस साल में कोविड-19 में स्पेशली। अमजद कह रहे हैं, मैम साइकोलॉजी से किसी के साथ हद से ज्यादा लव, अफेक्शन एंड केयर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जो चीज फ्री में मिलती है उसकी कदर नहीं रहती। देखिए अमजद, हम लोग इमोशंस को, रिश्तों को कभी भी जो है वो किसी कीमत या किसी वैल्यू में नहीं तोड़ते। हमारे घर वाले हैं, हमारी फैमिली है, क्या हम उनके प्यार को, उनके इमोशंस को किसी तरह तोड़ सकते हैं, किसी पैमाने में तोड़ सकते हैं? जो एक बहन भाई का प्यार है, माँ बाप का प्यार है, ठीक है ना, वो तो हमें फ्री में मिलता है, तो हमें उसकी वैल्यू होती है ना। इसी तरह हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरह अगली की अफेक्शन को एवेल्युएट करते हैं। या बहुत से लोगों को कदर नहीं होती है, फिर थोड़ा टाइम हम वहां हम देते हैं स्पेस। जब हमें स्पेस की लगता है जरूरत है, हम वहां स्पेस जरूर लेते हैं ताकि हम लोगों को रियलाइज भी करवा सके। जी, अदनान अली कह रहे हैं, मैम जब किसी से गलती हो जाती है हम दूसरों को कहते हैं कि उसे माफ कर दो, और जब हम अपने ऊपर बात आती है तो हमारा एटीट्यूड ही ऑफेंसिव हो जाता है। दूसरों के लिए अलग और अपना एटीट्यूड को मेजरमेंट इन चीजों पर इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। जी अदनान, मैंने अपनी लाइफ में जब इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की ना, मैंने इस पे तब वीडियो बनाई थी जब मैंने अपनी लाइफ में इस चीज को इम्प्लीमेंट किया। देखिए मैं आपको यहाँ बता दूं, लेट इट गो और मुआफ करने में बड़ा फर्क है। लेट इट गो होता है, अच्छा ये चीज हुई, चल यार जाने दो, माफ कर दो, कोई बात नहीं, खैर है, अगली दफा होगा तो देखा जाएगा। जब अगली दफा वही शख्स हमारे सामने आता है, हमारा दिल करता है कि बस उसको मार दे, तो वो माफ करना नहीं हुआ। अपनी लाइफ में जब आप किसी को माफ करते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने ऐसे स्टेप्स उठाए, उसके बाद मैंने अपनी एक चैनल पे एक वीडियो बनाई थी फॉरगिवनेस पे, माफ करना क्या है, माफ करना, ठीक है ना। तो इसलिए अपने आप के अंदर एक्सेप्टेंस लेकर आए। अगर आप अपनी जात को पहचान लेते हैं ना, तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस भी आ जाती है, आप अपने आप को कबूल करते हैं, और जब आप अपने आप को कबूल करते हैं तो आप दूसरे लोगों को भी कबूल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आमिर यूनिस कह रहे हैं, अगर आपको लोग इग्नोर करें और हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, वो अपनी मर्जी से बात करता हो, क्या ऐसे शख्स के साथ रहना चाहिए या नहीं? ट्रू लव की निशानी क्या होती है, प्लीज गाइड में। देखें, ये जो हमारा आजकल का प्यार है, ठीक है ना, वो मैं नहीं कहती कि वो इतना रिलायबल है। बहुत से लोग अच्छे भी हैं, उनके रिलेशनशिप अच्छे भी होते हैं, प्यार मोहब्बत होती है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे यहाँ आजकल की प्यार मोहब्बत है, वो हर 10 घंटे के बाद, हर महीने या हर साल के बाद चेंज हो जाती है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, आप लोग बेहतर जानते हैं। हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, हम कॉलेजेस में जाते हैं, हमारी दोस्तों के साथ एक अफेक्शन होती है। समटाइम्स वो अफेक्शन का प्यार मोहब्बत में बदल जाती है, हमें नहीं पता चलता, जबकि एक्चुअल में वो प्यार मोहब्बत नहीं है, वो एक अटैचमेंट है। तो इस चीज में आपको सबसे पहले क्लियर करने की जरूरत है, क्या वो प्यार है या अफेक्शन, ठीक है ना, फिर आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। रईस वकास कह रहे हैं, बेशक ये साल सबके लिए इम्तिहान था जो गुजर गया, अल्लाह पाक सबको न्यू ईयर में खुशियां दे, आमीन। बहुत अच्छी बात की आपने। इसी तरह हम लोगों के साथ खुशियां बांटते रहें। देखिए हम अपनी लाइफ में एक छोटी सी कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसी चीज करते हैं ना जिससे हमें खुशी मिले या दूसरे लोगों को खुशी मिले, तो बड़ा सुकून मिलता है। आप कभी करके देखिएगा, अपने लेवल से निचले लेवल के किसी किसी लोगों में ऐसे लोगों में जाकर बैठे, उन लोगों के साथ बात करें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको एक सुकून मिलता है, आपको दूसरों की बात सुन के उनके दिल के अंदर, उनके अंदर क्या है, ठीक है ना। अब देखें, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मिथ है, साइकोलॉजिस्ट के पास लोग सिर्फ बातें करने जाते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, आप सब लोग मुझे ये बताएं, क्या हमारे यहाँ कोई इतनी देर बातें सुनता है कोई? आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, 45 से 60 मिनट तक वो आपके एक सेशन में आपकी बातें सुनता है, अपनी भी सुनाता है, लेकिन आपकी ज्यादा सुनता है। क्या आप वैसे मेडिकल डॉक्टर के पास आए, वो आपकी 1 घंटा बात सुनते हैं? ठीक है ना।
कि बेशक टॉक थेरेपी की तरफ आता है लेकिन आपका ट्रीटमेंट भी होता है। इस साल मैंने भी बहुत अच्छी एक अचीवमेंट की। मैंने अपनी एक डिप्रेशन की क्लाइंट के साथ अपने 12 से 15 सेशंस कंप्लीट किए और माशाल्लाह वो बंदी जिसके अंदर जिंदगी गुजारने की चाह खत्म हो चुकी हुई थी, ठीक है ना, अब मैं उसके कमेंट्स या उसकी पोस्ट वगैरह देखती हूँ तो वो फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ लव है। तो ये आपकी सबसे बड़ी सक्सेस है, ठीक है ना, कि आप किसी के लिए खुशी का बाइस बने हैं, किसी को आप जिंदगी गुजारने की जिसकी चाह खत्म हो गई उसको ड्रैग करके मायूसी से जिंदगी की तरफ वापस लेकर आए, तो आपकी जिंदगी का असल मकसद पूरा हो जाता है, ठीक है ना। इस चीज से आपको ज्यादा खुशी मिलती है। उस्मा कह रही है दूसरों को जज करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि हर सिचुएशन में अपने आप को दूसरों की जगह रखकर फैसला करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बेहतरीन एक बात उस्मा जी ने की है कि जब हम अपने आप को किसी दूसरे की जगह पर रखकर उसके पर्सपेक्टिव से सोचते हैं ना, चीजों का विजन बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी है जब कोई ऐसा इंसिडेंट आया, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, दूसरे आपके दोस्त या आपके घर वाले बहुत ज्यादा ऑफेंसिव थे, बहुत गुस्सा किया, तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी जगह से उठ के उसकी जगह पे जाकर बैठे और उसका व्यू देखें, क्या वो अपनी जगह पे ठीक था या गलत था, उसके बाद आप जजमेंटल बने, ठीक है। अदनान अली कह रहे हैं मैम खुद को खुश रखने का कोई तरीका ही बता दें। अदनान, सबसे जरूरी है अपने आप को खुश रखने के लिए क्या आपने अपने, देखिए आपको अपने आप को खुश रखने के लिए टिप्स लेना पड़ रही है, ठीक है ना। हम सबसे पहले अपनी जात को पहचानें। अगर आप अपनी जात को पहचान लेंगे ना, हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। पहचान लें तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा खुश रख सकते हैं, अपनी हर दिन हर एक छोटी छोटी चीज में बहुत खुश रख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और, दिस ईयर हैज बीन रियली डिफिकल्ट फॉर मी, इन दिस ईयर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, नाउ प्रे टू अल्लाह दैट द नेक्स्ट ईयर इज बेटर फॉर ऑल ऑफ अस, आमीन। बिल्कुल, देखिए बहुत से लोग डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हुए कोविड-19 की वजह से, लेकिन बहुत से लोगों ने उससे कोप अप भी किया। कुछ लोगों को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत भी पड़ी, बहुत से लोगों ने बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सी टीम्स बनाई और लोगों के लिए वॉलंटियर काम किया कोविड-19 में। हमने लोगों को वॉलंटियर सेशंस दिए कोविड-19 के दौरान, हमने पूरा पूरा टाइम दिया जिस तरह हम एक नॉर्मल सेशन में देते हैं, ताकि लोग अपने आप को घर बैठकर भी रिलैक्स कर सके, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है। मुनज्जा कह रही हैं अगर हम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो अल्लाह पाक हमारे लिए भी आसानियां पैदा करते हैं। बेशक मुनज्जा, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला भी हमारे लिए रास्ते खोल देते हैं। मरियम अकरम कह रही है न्यू ईयर एक न्यू उम्मीद के साथ शुरू करना चाहिए हमें। योर सेशन इज अमेजिंग, जजाकल्ला मरियम, बहुत शुक्रिया आपके इस अप्रिसिएशन का। और मैं बहुत खुश हो रही हूँ माशाल्लाह से। मैं तो सोच रही पता नहीं मेरे ऑडियंस मुझे आज ज्वाइन करेंगे या नहीं, सब लोग तैयारियों में मगन होंगे, लेकिन माशाल्लाह से आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे टाइम दिया, मुझे सुना और अपनी अब बातें मेरे साथ शेयर की। ये बहुत एक अच्छी चीज है जब आप अपने व्यूज दूसरों को बताते हैं और आपके ये व्यूज एट अ टाइम इतने लोग सुन रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग खुद देख सकते हैं, व्यूज आपको नजर आ रही है एट अ टाइम, सेशन बहुत से लोग देख रहे हैं, तो आपकी एक बात पता नहीं किसको कहाँ बैठे हिट कर दे, किसको कहाँ कोई जो है सबक सिखा दे, कोई अच्छा सबक सिखा दे, तो इससे बढ़ के कोई और बात नहीं हो सकती है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास कोई और कमेंट्स हैं, लेट्स सी, देखते हैं। और जी शाहनवाज कह रहे हैं मैम कुछ पीपल हैं जिनके साथ मैं अच्छा चलना चाहता हूं लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा, वाई। अब देखिए शाहनवाज, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें क्या वो लोग आपके कैलिबर के हैं, आपको लगता है वो लोग अच्छे हैं क्या, आपने अपने आप को उस लेवल पे रख के देखें। सबसे पहले ये चीज असेस करें, ठीक है। जब आप ये चीज असेस कर लेंगे ना, उसके बाद आपने कुछ 3 सॉल्यूशंस बताने हैं खुद से मुझे कि आपको क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। उस सोल्यूशन के बाद उन तीनों सोल्यूशन के आपने फायदे और नुकसान एक पेपर पे लिखने हैं, ठीक है। उस पेपर पर लिखने के बाद आपने देखना है सबसे ज्यादा फायदे किसके हैं और नुकसान किसके हैं। उस चीज को फिर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर कहीं आपको मेरी हेल्प चाहिए, आप मेरे पेज पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन डिटेल। जी जहीर गुजर कह रहे हैं दिल को कैसे जिंदा किया जाए, दिल को खाला तन्हाई को कैसे फिल किया जाए। अच्छा,
देखिए ज़हीर, सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहचानें। अगर आप अपनी ज़ात को पहचान लेते हैं, तो आपका दिल तन्हाई में नहीं होता। देखिए अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि मैं तुम्हारी इशारत से ज़्यादा करीब हूँ, ठीक है? तो क्यों हमारा दिल तन्हाई में डूबा हुआ है, ठीक है? हम दुनियावी चीज़ों में अपने दिल को क्यों हर तरफ हर वक़्त मुतवज्जा करते हैं? हम क्यों नहीं इस चीज़ को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा करके देखें? मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही मुतवज्जा कर लें, नहीं। दोनों चीज़ों को लेकर चलें, दुनियावी भी और आखिरत को भी। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने दिल में देखें, आप मुझे बताएँ, क्या आप नमाज़ पढ़ते हैं? अल्लाह ताला के सामने अपने आप को कौन-कौन पेश करता है? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात के वक़्त जो हम इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, इशा की नमाज़ के बाद हमें थोड़ा-सा टाइम खुद को और अल्लाह ताला की ज़ात के साथ अटैच करने में देना चाहिए। हमें अपने अंदर जितनी चीज़ें हैं, अपना कैथारसिस खुद करना चाहिए, रिफ्लेक्शन करनी चाहिए कि हम अपने आप को किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दें, हमारी ज़िंदगी सक्सेस का दूसरा नाम, ठीक है? मोहम्मद इरफान कह रहे हैं, अल्लाह करीम 2021 को हमारे लिए अच्छा साल बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत अच्छी बात की है इरफान आपने। उसके साथ ही साथ आप लोगों के कमेंट्स बहुत मजे-मजे के, और मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिल रहा है, लेकिन हमारा टाइम भी शॉर्ट है और हम लोग कोशिश करें इस सारे टाइम ड्यूरेशन में हम सबके क्वेश्चंस लें और सबकी बातें एक दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि हम इस सेशन के ज़रिए आज कुछ सीख सकें। जिस तरह हम हर सेशन में कहते हैं कि इल्मी सिटी लेकर आता है आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू, जिससे आप कुछ जान सकें, कुछ सीख सकें। तो हमारा मोटिव यही है, ये जो हमारे आज टाइटल है हमारे टॉपिक का, नया साल नई जुस्तजू के साथ हम कुछ चीजें सीख सके, अच्छी चीजें। जी, अली रजा कह रहे हैं, हमेशा खुश रहें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें, आमीन। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमें अल्लाह ताला की जात का जितना शुक्र अदा करे कम है। देखें, ये साल पेंडेमिक तो था, लेकिन हम लोग अल्लाह ताला की जात के बहुत करीब हुए हैं। हम घर में रह के अल्लाह ताला की जात को जाना है, ठीक है ना? और अच्छा जी, मेरे पेज का नाम, ये आपको मेरा टाइटल नजर आ रहा होगा, मुआफिया मलिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इसी नाम से आपको फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे मेरा जो है वो पेज मिल जाएगा, आप वहां से डिटेल्स ले सकते हैं। देखिए, उसके अलावा इस साल में हम अपनी फैमिली के करीब बहुत ज्यादा हुए, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, उनको जब, और हम अपने बच्चों के बहुत ज्यादा करीब हुए हैं कि इतने वर्किंग टाइम की वजह से, वर्किंग बहुत ज्यादा, मेल्स और फीमेल्स दोनों वर्किंग है, तो हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। इस साल में हमें ये सिखाया है कि हमने चीजों को मैनेज किस तरह करना है। कुछ लोगों ने तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं सीखा होगा, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा इस साल से, इस पेंडेमिक से सीखा है। और मैं उन सबको अप्रिशिएट करूंगी जिन जिन लोगों ने सीखा है अपने ऊपर अपनी जात को पहचाना है। जब हम अपनी जात को पहचानते हैं ना, तो हमेशा हम अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि अब हम अपने सेशन को कंक्लूड करें कि हमारा ये टॉपिक था नया साल नई जुस्तजू, और हमने पूरा 1 घंटा आप लोगों से बातें की। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके, हमारे इस सेशन में आप लोगों के रिव्यूज लेकर। इतनी अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की, और मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी लोग हमें एट अ टाइम इस टाइम पे देख रहे हैं इल्मी सिटी के पेज पे, मैं उन सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ये आप लोगों की ही एप्रिसिएशन है कि हम हर हफ्ता आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, हम आप लोगों की बातों को सुनते हैं और आप तक अपने मैसेजेस और अपनी इंफॉर्मेशन भी पहुंचाते हैं, ताकि आप लोग भी कुछ जान सकें और कुछ सीख सकें। जी, लास्टली मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि पेंडेमिक में हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। हमें अपनी ज़ात को टाइम देने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काइंडली अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दें, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। हमारे हाथ में जो मोबाइल होता है ना, वो ज़्यादा टाइम नहीं देने देता। तो हम थोड़ा-सा टाइम अगर अपनी ज़ात को देना शुरू करें, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा, अपनी हर अपॉर्च्युनिटी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ आप सबके लिए पॉजिटिव मैसेज यही है कि अपनी मेंटल हेल्थ का उतना ही ध्यान रखें जितना आप अपनी फिजिकल हेल्थ का रखना है। देखिए, फिजिकल हेल्थ क्या होता है, जब हमें बुखार होता है हम फौरन दवाई लेने चले जाते हैं। हमारे जहन में भी जब कभी बुखार या टेंशन होती है ना, टेंशन बुखार की तरह होती है, ठीक है? फिर हमें समझ नहीं आती हमें दवाई को क्या लेनी चाहिए या हमें थेरेपी लेनी चाहिए।
जब हम थेरेपी लेते हैं, अपने आप को सुकून में लेकर आते हैं, वो सबसे बेहतर चीज़ है। तो अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें, अपनी ज़हनी हालत को इग्नोर ना करें, अपने आप को, अपनी ज़हनी हालत को, अपनी इमोशंस को, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर और अच्छे तरीके से गुज़ार सकें। और मैं उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला कि जो हमारा नेक्स्ट ईयर है, जो कल से 1 तारीख, 1 साल चेंज हो जाएगा। 2020 से 2021 में हम जाने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ वो साल हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशियों का बाइस बने। जिन लोगों ने अपने बहुत प्यारों को खोया है, अल्लाह ताला उनको सब्र भी दे। जिन लोगों के घर में जो प्यारे हैं, जो बीमार हैं, अल्लाह उन सबको ज़िंदगी अता फरमाए और हम सबको अच्छे काम करने की तौफ़ीक अता फरमाए और हमें मुस्बत और अच्छे रास्ते पर जाने की उम्मीद अता फरमाए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक न्यू लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे मुआफ़िया मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।